हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे करंट अफेयर्स स्पेशल सीरीज स्पोर्ट्स क्विज 2020 अपडेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF द्वारा बैडमिंटन खेल के कितने नई प्रारूप जारी किए गए? ऑप्शन है 1, 2 या 3, 4। तो आंसर है इसका 2। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने बैडमिंटन खेल के 2 नए प्रारूप एयर बैडमिंटन और ट्रिपल्स लॉन्च किए हैं। एयर बैडमिंटन को खेल के मैदानों, उद्यानों, पार्कों, सड़कों और समुद्र तटों जैसे सख्त घास और रेत की सतहों पर खेला जाता है, जहां हवाओं की रफ्तार अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ट्रिपल फॉर्मेट कुल 3 खिलाड़ियों की टीम के बीच खेला जाएगा। प्रत्येक टीम में कम से कम एक महिला एथलीट होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 जम्मू कश्मीर में किस जिले में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन है आपका राजौरी, कठुआ, बारामूला या उधमपुर, और उत्तर है 3 बारामूला। इसके बारे में देख लेते हैं। बारामूला 7 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित गुलमर्ग में 5 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 आयोजन प्रस्तावित है। खेल आयोजन खेलो इंडिया के तहत आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें स्नो स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो शो और क्रॉस कंट्री शामिल है। हमें ध्यान देना चाहिए कि खेलो इंडिया को पहली बार वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में जर्मनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचान प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी जिन्हें अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया है। ऑप्शन है मदन सिंह, मनप्रीत सिंह या विवेक प्रसाद। तो आंसर है इसका मनप्रीत सिंह, यानी कि तीसरा आंसर ही इसका भी सही होगा। इसके बारे में देखते हैं पूर्ण रूप से। 13 फरवरी 2020 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया। यह खिताब प्राप्त करने वाले मनप्रीत सिंह प्रथम भारतीय हॉकी खिलाड़ी है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 2016 के सुल्तान अजलान शाह कप में सर्वश्रेष्ठ खेल कौशल और देशभक्ति के लिए मनप्रीत सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी है। आंसर है पहले ऑप्शन थे मीराबाई चानू, राखी हल्दर, कर्णम मल्लेश्वरी या झिल्ली दल बेहरा, और उत्तर है आपका राखी हल्दर। 6 फरवरी 2020 को पश्चिम बंगाल में भारतीय रेलवे की राखी हल्दर ने सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाती है क्योंकि ये आपके रेलवे से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कोलकाता में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इससे पूर्व राखी हल्दर द्वारा कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है? और ऑप्शन है प्रकाश बुनकर, नीरज चोपड़ा, शिवपाल सिंह या संदीप चौधरी, और उत्तर देख लेते हैं नीरज चोपड़ा। इसके बारे में और पढ़े होंगे। नीरज चोपड़ा ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 85 मीटर हैं, और नीरज चोपड़ा एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय हैं। नीरज चोपड़ा आखिरी बड़ा टूर्नामेंट जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में भाग लिए थे, और जिसमें 88.06 मीटर के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीते थे। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में संपन्न हुआ। दूसरा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण 2020 में महाराष्ट्र राज्य पदक
तालिका में सबसे आगे रहा और जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली है। इसमें का आंसर है केवल एक सही है, केवल दो सही हैं या दोनों सही हैं, और आंसर है केवल एक ही सही है इसका आंसर। एक बार और देख लीजिए, इसको रिपीट कर लीजिए। इसके बारे में जानते हैं, पूर्ण जानकारी लेते हैं। इन खेलों में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 6800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बक टूर्नामेंट के शुभंकर थे। धावक हेमा दास ने KIAYG 2020 का उद्घाटन मशाल जलाकर की थी, और हिमा दास भी पढ़ते हैं इसको। असम की शिवांगी शर्मा ने तैराकी में 5 स्वर्ण और 2 रजत जीते। वह खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबसे सफल महिला खिलाड़ी थी। महाराष्ट्र 78 प्लस 77 प्लस 101 इक्वल टू 256 इतने टोटल था, उसमें स्वर्ण, ब्राउन्ज एंड सिल्वर करके। हरियाणा का टोटल 200, दिल्ली तीसरे स्थान पर 122, इस प्रकार से पदक तालिका रहे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश में ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, USA, कांगो या इंग्लैंड। तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका यानी एक आंसर, यानी फर्स्ट आंसर सही होगा। भारतीय टीम के कप्तान प्रियम गर्ग है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 09 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के JB मार्क्स ओवल पोर्चे फस्ट्रम में खेला जाएगा या खेला गया है। ये ICC अध्यक्ष शशांक मनोहर, मुख्य कार्यकारी मनु सहानी, मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिन गेंदबाज कौन बने? तो भारतीय स्पिन जो है कुलदीप यादव। 2 आंसर इसका सही हो जाएगा। और इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। कुलदीप यादव एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिन गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 58 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड हरभजन सिंह के नाम था। उन्होंने 76 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी। तेज गेंदबाजों में मोहम्मद शमी ने 56 मैचों में और जसप्रीत बुमराह ने 57 मैचों में 100 विकेट लेने का विकेट हासिल किए हैं। किस राज्य में स्थित बहादुरपुर और खीरी वीरान भारत के पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बनेंगे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, चौथा आंसर हो जाएगा। देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी IMT गाजियाबाद की योजना के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बहादुरपुर और खीरी वीरान भारत के पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बनने के लिए तैयार है। आदर्श खेल ग्राम कार्यक्रम के तहत NGO स्पोर्ट्स व ए वे ऑफ लाइफ के सहयोग से IMT खेल संस्कृति को विकसित करेगा और दोनों गांवों में खेल साक्षरता बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला पहलवान ने हाल ही में रोम रैंकिंग सीरीज 2020 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया या दीपक मलिक? आंसर है विनेश फोगाट, एक आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। विनेश ने फाइनल में इक्वेडोर की पहलवान लुइसा एलिजाबेथ वाल्वेदे को पराजित किया और यह 2020 में विनेश फोगाट का प्रथम स्वर्ण पदक है। इसी प्रतियोगिता में एक अन्य भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया गया? और आंसर है बेन स्टोक, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बेन स्टोक। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक ने जीती। भारत में रोहित शर्मा ने ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने स्टेट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को द स्पिरिट ऑफ
क्रिकेट अवार्ड प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा का जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले कुछ जानकारी देख लेते हैं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2018-19 सत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 26 वर्षीय गेंदबाज बुमराह को बीसीसीआई के वार्षिक समारोह के दौरान ये पुरस्कार दिया गया। एक दिवसीय क्रिकेट में विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बुमराह ने जनवरी 2018 में भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। पाली उमरीगर अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक कौन हैं? तो राहुल, ये हो जाएंगे आपके राहुल ढोलकिया, यानी कि का आंसर ही आपका पहला आंसर ही सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। शाबाश मिठू में तापसी पन्नू क्रिकेटर मिताली राज का किरदार निभाएंगी और राहुल ढोलकिया इससे पहले रईस जैसी फिल्में बना चुके हैं। मिताली राज T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज रही है और मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। उनके नाम महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वाधिक 214 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया है आप, अर्थात ये 4 वर्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारोत्तोलक सरबजीत कौर को एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया और नाडा युवा और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त इकाई है जो खेलों में डोपिंग की जांच करती है। भारत विश्व डोपिंग निरोधक आचार संहिता को लेकर प्रतिबद्ध है और प्रक्रिया का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका, देख लेते हैं आंसर, बर्मिंघम, बीजिंग, टोक्यो या ओटावा। आंसर है बर्मिंघम। राष्ट्रमंडल खेल 2020 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया जाएगा। यह ऐसा तीसरा मौका जब इंग्लैंड इस इवेंट का आयोजन करेगा। इन खेलों का आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त 2020 के बीच किया जाएगा। हाल ही में भारत के राष्ट्रमंडल शूटिंग व आर्चरी इवेंट का आयोजन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने? आंसर है केटी इरफान, इम्तियाज अनीस, साइना नेहवाल या फवाद मिर्जा। तो ये आंसर है आपका फवाद मिर्जा। फवाद मिर्जा ने 20 साल बाद देश को ये कोटा दिलाया है। इनसे पहले 1996 में अटलांटा ओलंपिक में विंग कमांडर एल.जे. लांबा और साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में इम्तियाज अनीस भाग लिया था, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं केटी इरफान पैदल चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये है आपका इरफान पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरफान पठान ने भारत के लिए 19 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 मैच खेले और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 301 विकेट और 2821 रन बनाए। इरफान पठान हरभजन सिंह ऑस्ट्रेलिया 2001 के बाद अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज हैं। उन्होंने साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली थी और उन्होंने ये हैट्रिक टेस्ट मैच के पहले ओवर में ली थी और 2 ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। चलिए लेह के बारे में देख लेते हैं। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ IHAI की 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 शुरू हो गई है। टूर्नामेंट 2 से 7 जनवरी तक लेह के करजू आइस हॉकी रिंक
में जारी रहेगा। और ये बाकी तो हो चुका है, ये सब चीज़ को देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिए। मैं क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं उसको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं आपकी हॉकी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं के बारे में, यहाँ पर डिटेल्स स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मशाल रैली की शुरुआत सर्वानंद सोनोवाल ने किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का यह तीसरा संस्करण है। पहले संस्करण 2018 में खिलाड़ियों की आयु 17 वर्ष जबकि दूसरे संस्करण में 21 वर्ष के खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। आंसर है इसका 1, 2, 3 तीनों सही है, अर्थात इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा। और इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए और रीड कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अगला देखते हैं, 2019 का रग्बी विश्व का आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है आपका तीसरा जापान में। जापान के बारे में तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रग्बी विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो 2023 का जो होगा रग्बी आपका फ्रांस में होगा, यानी दूसरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में होने वाले पुरुष T20 क्रिकेट कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन किस शहर में होगा? ये होगा बीजिंग में। अगला है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो 2021 का इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका न्यूजीलैंड में होगा। अगला है, 2022 में होने वाला 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो ये कतर में होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम में आ सकते हैं। 2022 में होने वाले महिला हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा उपयुक्त दोनों, अर्थात नीदरलैंड और स्पेन, तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला है, 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और ये करेगा आपका भारत। तो ये भारत है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेलों का 22वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हो गया है टोक्यो। नेक्स्ट है, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है? तो भारत का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीता है? तो आंसर है कोनेरू हम्पी, आपका पहला आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके। कहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो गुवाहाटी में, यानी दूसरा आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या पॉज करके पढ़ लीजिए। 63वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में मनु बहाकर और अनीस ने कौन से पदक जीते हैं? ये जीते हैं स्वर्ण पदक। तो पहला आंसर ही सही होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था, 63वें राष्ट्रीय मंडल खेल। अगला है, भारत के किस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने 2020 में संन्यास की घोषणा की है? तो लिएंडर पेस इसका आंसर है, चौथा। इसके बारे में देख लीजिएगा पॉइंट्स। नेक्स्ट है, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? और ये आंसर है आपका एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं ये और उनका कैरियर। अगला है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं का शुभारंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में ये हुआ है, आपका दूसरा हो जाएगा आंसर। और इसके बारे में पूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो भारत ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 550वें प्रकाश पर्व को समर्पित अंतरराष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का खिताब मेजबान भारत जीत लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो आबू धाबी को किया गया है, दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में बैलन डी और पुरस्कार जीता है? तो लियोन मेसी आपका पहला ही आंसर हो जाएगा।
और इसके बारे में देख लीजिए, अर्जेंटीना खिलाड़ी हैं। और ये देख लीजिए पूरा। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी का नाम टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है? आंसर है उत्तर दुती चंद, ठीक है, पहला आंसर। और इनके बारे में और देख लीजिए पूरा जानकारी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज हाल ही में जारी आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो ये विराट कोहली हो जाएंगे आपके सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, और ये यहाँ पर देख लीजिए जानकारी इनके बारे में। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गेंदबाज हाल ही में जारी आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग में पहले स्थान पर है? तो जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे इसमें, यानी तीसरा आंसर। इनके बारे में भी यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ के लिए जरिए दुनिया का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? और मैराथन के जरिए है ना, तो निक बटर जो है, इनके बारे में देख लेते हैं। 96 हफ्तों में 196 देशों की मैराथन दौड़ कर निक बटर इंग्लैंड ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने जनवरी 2018 में कनाडा से की थी और रविवार को एथेंस में आखिरी मैराथन पूरी की है। अब तक वे 2.30 करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं और यह रकम कैंसर पीड़ितों को दान करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? आंसर स्मृति मंधाना, ये है आपका सेकंड ऑप्शन। और इनके बारे में भी देख लीजिए। उन्होंने महज 51 पारियों में अपने 2000 रन पूरे किए। अंतर्राष्ट्रीय मैच में 100 T20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और अंतर्राष्ट्रीय मैच में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी शेफाली वर्मा है। हाल ही में किस क्रिकेटर के नाम पर मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया? और यह है सचिन तेंदुलकर, यानी तीसरा हो जाएगा। और इसके बारे में जानकारी ले लीजिए यहाँ पर। गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के एक जूनियर शोधकर्ता ने सचिन के नाम पर एक मकड़ी की नई प्रजाति का नाम रखा है। शोधकर्ता ने मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज की है और उनमें से एक का नाम मारेंगो सचिन तेंदुलकर रखा गया है। इसके अलावा अन्य मकड़ी को इंडो मारेंगो चवारा पटेरा नाम दिया गया है। चलिए और आगे देख लीजिए। 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेट कप्तान कौन बनी है? तो ये है आपका मिताली राज, तीसरा आंसर हो जाएगा। इनके बारे में भी देख लीजिएगा, पूर्ण जानकारी यहाँ थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को हरियाणा की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया? तो कपिल देव को किया गया, चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत है इसलिए जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाल ही में चर्चित शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से हैं और इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो देख लेते हैं। ये है आपका, हरियाणा की 15 वर्षीय शेफाली वर्मा ने हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाई है। वे दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध T20 सीरीज में खेलेंगी। शेफाली दाएं हाथ की बल्लेबाज है। वे महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग IPL में वेलोसिटी की तरफ से खेल चुकी हैं। शेफाली वर्मा को महिला T20 चैलेंज में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर टीम में चुना गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।